हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही है, हमारी कंपनी लॉ की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम चैप्टर 9 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है हु कैन बिकम अ मेंबर। ठीक है, जैसा कि चैप्टर का नाम ही था मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे कि कौन कौन कंपनी का मेंबर बन सकता है। ओके, क्या क्या उसके लिए एक क्राइटेरिया होनी चाहिए, वो पर्सन कौन कौन पर्सन कंपनी का मेंबर बन सकता है। तो देखिए, कुछ पॉइंट्स हैं। पहला जो पॉइंट है, एन इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट कैन बी अ मेंबर ऑफ अ कंपनी। चाहे कोई भी इंडिविजुअल हो, चाहे ग्रुप ऑफ पीपल हो, वो क्या कर सकते हैं, कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। दूसरा है, एनी पर्सन हु इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट में बिकम अ मेंबर। ऐसा पर्सन जो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हो किसी तरीके का, वो भी क्या है, उस कंपनी का मेंबर ही कहलाएगा। ठीक है, या वो मेंबर बन सकता है। माइनर cannot be a member because a contract with a minor is absolutely void. Neither a minor nor his legal guardian can be made responsible for the payment of call. माइनर, मान लीजिए ऐसा कोई पर्सन जिसकी एज 18 ईयर्स से कम होती है, अगर उसके साथ किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो उस कंपनी का मेंबर नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल गैर कानूनी माना जाता है। और ना ही उसके गार्जियन क्या होंगे, लाइबल होंगे किसी भी तरीके के कॉल्स का पेमेंट करने के लिए। ठीक है, मान लीजिए कोई माइनर शेयर खरीद लिया तो उसके गार्जियन बिल्कुल भी लायबल नहीं है, क्योंकि वो इलीगल है। ओके, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना इलीगल है, इसलिए अगर आप कोई भी कंपनी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो माइनर उस कंपनी का मेंबर नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका, फुली पेड शेयर्स माइनर नेम में बी एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर एज ड्यू टू ट्रांसमिशन। देखिए, ऐसे कोई माइनर हैं जो कि क्या कर दिए, अपने शेयर का पूरा अमाउंट पे कर दिए हैं, मे बी एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ अ मेंबर एज ड्यू टू ट्रांसमिशन। तो हो सकता है कि गलती से उनका नाम मेंबर वाले रजिस्टर्ड में रजिस्टर्ड हो, एंटर कर दिया गया हो, तो वो क्या कहलाने लगेंगे, उस कंपनी के मेंबर कहलाने लगेंगे। लेकिन वो क्या होगा, गलती से ही एंटर्ड होगा उनका नेम। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई माइनर है जो अपने शेयर का पूरा पैसा पे कर चुका है, तो जब लोग एंट्री करते हैं तो क्या करते हैं, सारे की एंट्री करते हैं, और हो सकता है गलती से वो माइनर की भी एंट्री कर दे। ओके, कैन बी अपॉइंटेड नॉमिनी, नेम ऑफ द गार्जियन में बी स्पेसिफाइड। कोई भी आप नॉमिनी को अपॉइंट अगर करते हैं, अपने गार्जियन का नेम देते हैं, तो वो भी उस कंपनी का मेंबर कहलाएगा। ओके, कंपनी, लीगल पर्सन कैन बिकम मेंबर इफ़ ऑथोराइज बाई MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के द्वारा। अगर कोई भी कंपनी ऑथोराइज है तो वो भी एक दूसरी कंपनी का मेंबर कहला सकता है। नेक्स्ट है आपका सब्सिडरी कंपनी, कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी, any allotment or transfer is void. This provision will not apply where the subsidiary is legal representative of a deceased member of the holding company trustee and the holding company is not beneficially interested in the trust. देखिए, जो भी हमारी सब्सिडरी कंपनी होती है, मतलब ऐसी कंपनी जिसको किसी और कंपनी ने परचेस कर लिया हो, होल्ड करके अपने पास रखी हो, तो वो जो भी सब्सिडरी कंपनी होगी वो होल्डिंग कंपनी का मेंबर नहीं कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका पार्टनरशिप फर्म, नॉट अ पर्सन इन द आइज ऑफ अ लॉ एंड कैन नॉट बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी, बट अ फर्म कैन परचेज द शेयर इन द नेम ऑफ अ पार्टनर एज जॉइंट शेयर होल्डर एंड दे विल बी हेल्ड जॉइंटली एंड सेवरली, मे बी अ मेंबर ऑफ अ नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। देखिए, कोई भी अगर पार्टनरशिप फर्म है तो उसका कोई भी एक पर्सन वो क्या है, मेंबर नहीं बन सकता है कंपनी का, लेकिन अगर वो चाहे तो जॉइंट शेयर खरीद सकता है। और वो क्या कर सकता है, मतलब दो लोग या दो लोग से ज़्यादा मिलके जो बिज़नेस पार्टनरशिप स्टार्ट किए हैं, वो लोग मिलके चाहें तो अगर अपने नाम पे शेयर खरीद सकते हैं, जॉइंट शेयर होल्डर जो कहलाएगा, और तब वो क्या बन जाएंगे, मेंबर बन जाएंगे। नेक्स्ट है आपका फॉरेनर्स, फेमा एक्ट एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन। जितने भी फॉरेनर्स होंगे उनके लिए फेमा एक्ट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाएंगे। उसके बाद ही ये बताया जाएगा कि वो पर्सन उस कंपनी का मेंबर बन सकता है या फिर नहीं बन सकता है। ओके, नेक्स्ट है आपका फिक्टिशियस पर्सन, बिकम्स एज लाइबल एज मेंबर बट ही कैन बी पब्लिश फॉर इम्पर्सनलाइजेशन अंडर सेक्शन 38। वो क्या होता है, लाइबल होता है मेंबर बनने के लिए, लेकिन वो इम्पर्सनलाइजेशन भी किया जा सकता है सेक्शन 38 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है आपका इंसॉल्वेंट, कैन नॉट बिकम मेंबर बट इफ अ मेंबर हैज़ बिकम इंसॉल्वेंट ही रिमेन्स एज मेंबर एज लॉन्ग हिज नेम इज रजिस्टर्ड ऑन द रजिस्टर ऑफ द कंपनी। कोई भी ऐसा पर्सन हो जो इंसॉल्वेंट हो, वो अगर ऐसा चाहे
कि वो किसी कंपनी का मेंबर बनना चाहता है तो वो नहीं बन सकता है। लेकिन मान लीजिए कोई एक पर्सन है जो कि किसी कंपनी का मेंबर है, वो बाद में इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो वो तब तक उस कंपनी का मेंबर रहेगा कि जब तक कि उसका नाम रजिस्टर्ड में मेंशन रहेगा। ओके, तो कोई भी इंसॉल्वेंट मेंबर नहीं बन सकता, लेकिन अगर कोई मेंबर है जो कि इंसॉल्वेंट हो चुका है तो वो मेंबर रहेगा जब तक कि उसका नाम उस रजिस्टर्ड में मेंशन रहेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कैन बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी प्रोवाइडेड its MOA and AOA permit, but it cannot become a member of the OPC where only a natural person can become a member। जो देखिए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हैं, ठीक है, ऐसे कोई पार्टनरशिप स्टार्ट किए हैं जिनकी लिमिटेड लाइबिलिटी है, तो वो क्या हो सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं किसी कंपनी के, लेकिन उनको क्या बताना होगा, अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सबको दिखाना होगा। लेकिन अगर वैसे पर्सन जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप वाले पर्सन है, वो क्या कर सकते हैं, किसी भी ओपीसी के पर्सन मेंबर नहीं बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ केवल नेचुरल पर्सन ही मेंबर बन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कंसिडर्ड एज इंडिविजुअल पर्सन बट नॉट अ ज्यूरिस पर्सन फॉर ऑल पर्पज शेयर ऑफ द कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ कर्ता। देखिए जो हमारी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उसमें जो कर्ता होता है उसके नाम पे शेयर्स रजिस्टर्ड किए जा सकते हैं कंपनी के, इसलिए जो हमारा कर्ता होगा केवल वही क्या कहलाएगा, कंपनी का मेंबर कहलाएगा। सारे पर्सन उस कंपनी के मेंबर नहीं कहलाएंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट कैन बिकम अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी थ्रू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ स्टेट कुड नॉमिनेट एनी पर्सन टू बी प्रेजेंट एट एनी मीटिंग ऑफ द कंपनी। जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो भी क्या शेयर होल्डर बन सकती है उस कंपनी की, अगर वो उस कंपनी की शेयर होल्ड की है तो, और वो भी उस कंपनी के मेंबर कहलाएगी। ओके, नेक्स्ट है आपका ओपीसी कैन बी शेयर होल्डर ऑफ अनदर कंपनी विच इज़ नॉट एन ओपीसी। अगर कोई ओपीसी है तो वो दूसरे कंपनी का शेयर होल्डर बन सकता है, लेकिन कोई दूसरे ओपीसी कंपनी का नहीं। ठीक है, अगर कोई ओपीसी है तो वो किसी और जो नॉन ओपीसी है उस कंपनी का शेयर खरीद के परचेस करके शेयर होल्डर कहला सकता है, उस कंपनी का मेंबर बन सकता है। तो बेसिकली हमारे पास 15 पॉइंट्स है जिसमें बताया गया है कि कौन कौन से पर्सन कंपनी के मेंबर बन सकते हैं और कौन कौन से पर्सन कंपनी के मेंबर नहीं बन सकते हैं। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।